बताया था कि जो कुई होती है उसको रस्से से बांधा जाता है। क्या होता है इसमें, तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, और ऐसे करते करते 4-5 हाथ व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। तो कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं अगर न हो, न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और न ही खीप ही मिलती है, तो फिर वहाँ क्या होता है, यानी मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे कि रस्सी को टिकाने के लिए कई बार अंदर कोई भी चीज़ें नहीं होती, यानी कि कई बार जब कुएं की चिनाई करते हैं तो ईंटों को भी नहीं टिकाया जाता। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि रस्सी को टिकाना, तो कई बार वहाँ रस्सियों को टिकाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और कई बार फिर वहाँ क्या, तो वहाँ कैसे करें, क्योंकि कुएं की चिनाई तो करनी होती है, तो उसको कैसे किया जाए, तो वहाँ क्या होता है, भीतर की चिनाई करने के लिए लकड़ी के लंबे लट्ठे चाहिए होते हैं, तो उन लट्ठों से फिर उसकी चिनाई की जाती है। और जो इस काम के लिए जो सबसे बढ़िया लकड़ी मानी जाती है वो अरणी पेड़ होता है, उसकी लकड़ी मानी जाती है। अब नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख होती है कि कब खड़िया पट्टी आने वाली है, उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो जब खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो चेलवान जी अपना सारा कार्य रोक देता है और इसी पल नीचे धार लग जाती है, और जैसे ही पानी की धार लगती है तो जो चेलवान जी होते हैं, चेजारो होते हैं, वे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब इस जब वो पानी निकलता है और चेजारो अपना कार्य पूरा कर लेता है तो इस कुएं की सफलता को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। काम पूरा होने पर एक भोज का आयोजन किया जाता है, खाना पीना नृत्य संगीत आदि का आयोजन किया जाता है। अब जो चेलवान जी होते हैं उनको तरह तरह की भेंट दी जाती हैं, उपहार दिए जाते हैं। यही नहीं, साल भर में जितने भी तीज त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें उनको बुलाया जाता है और भेंट दी जाती है। यहाँ तक कि जब फसल आती है, फसल कटकर जब आती है तो, और जब उसमें से अनाज निकाल लिया जाता है तो उनको अलग से उनके लिए अनाज निकाल कर दे दिया जाता है। और लेकिन आजकल क्या है, आजकल काफ़ी लोग इस कार्य को करने लगे हैं और अब तो सिर्फ हम मजदूरी देकर भी इस कार्य को करवा सकते हैं। अब जो कुई होती है उसका मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इसके मैं आपको यहाँ पर 3 कारण बताऊंगी। तो सबसे पहला कारण है, कुएं के तल पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। अगर कुएं का व्यास बड़ा होगा तो उसमें जो कम पानी है वो क्या है, वो ज़्यादा उसमें फैल जाएगा और उसको बाहर निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर निकालते हैं तो चरसी से निकालते हैं। चरसी जब तक उसमें पानी ज़्यादा नहीं होगा तो वो डूबेगी नहीं, और डूबेगी नहीं तो उसमें पानी ही नहीं जाएगा, तो जो हमारा प्रयास है, जो कोशिश है, वो बेकार चली जाएगी। दूसरा है, कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली गर्मी से भी है। अगर बड़ा व्यास होगा तो पानी भाप बनकर ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा, और कम होगा तो वह इतनी जल्दी नहीं उड़ता है। तीसरा है, कुएं के पानी, अब कुएं कोई ऐसे तो बनी नहीं जाती कि मिट्टी खोदी और निकाल लिया पानी, नहीं, उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है, तो उसको संभाल कर भी रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो वे लोग क्या करते हैं, उस कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना चाहते हैं। तो जो छोटा मुंह होगा तो उसको ढक कर रखना काफ़ी सरल हो जाता है। इसीलिए कई बार क्या होते हैं, वहाँ पर लोग लकड़ी के ढक्कन लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, कई लोग उन पर ताले भी लगा देते हैं ताकि कोई पानी चुरा ना ले या कोई कुछ उसमें मिला ना दे। तो इस तरह के कार्य भी वे लोग करते हैं। अब कुएं गहरी बनी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर क्या किया जाएगा, मान लो कुएं है और मैंने उसमें ऐसे पानी में एकदम से डायरेक्ट निकालती तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर आएगा और मैं उसको ढंग से कार्य को नहीं कर पाऊंगी। तो क्या होता है, कुएं के ऊपर जैसे आप ये क्या होता है, वहाँ पर एक घिरनी या चक्री लगा दी जाती है, और इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। अब फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है, जैसे कुएं का ये घेरा हो गया आपका, ऐसे 2 लोहे की लगा दिए और बीच में डंडा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक चरखी लगाई जाती है और उस पर फिर पानी निकाला जाता है उसकी सहायता से। अब जो ओड़ाक या चरखी चरसी को बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है। अगर मैंने ऐसे ही डायरेक्ट पानी उसमें से निकालूंगी
तो वो दीवारों के लग कर आएगा, आधा पानी गिर जाएगा। लेकिन जब ऊपर एक गोल चक्कर होगा तो उस पर पानी आसानी से ऐसे हम खींचकर निकाल सकते हैं। अब वहाँ पर क्या है, हर एक की अपनी अपनी कुएं होती है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक सभी का अपना होता है। वहाँ पर जो पब्लिक पैलेस में जो कुइयाँ होती है ना, वो किसके अंडर आती हैं, वो ग्राम पंचायतों के अंडर आती है और उन पर थोड़े से अंकुश होते हैं कि कौन पानी ले सकता है, कितना ले सकता है, क्योंकि जो कुएं में पानी होता है वह कम बनता है, इतनी जल्दी उसमें नहीं बनता है। अब रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि वहाँ राजस्थान में हर जगह खड़िया पट्टी है, कोई मन में आए वही कुएं खोदो पानी निकाल लो। वहाँ क्या होता है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर पट्टी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर जहाँ पट्टियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ कुइयाँ भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। एक वहाँ पर खडेरों की ढानी है, वहाँ पर तो 120 कुइयाँ हैं, यानी कि वहाँ पर जो ये पट्टी है अपनी खड़िया मिट्टी है ये ज़्यादा मात्रा में है। अब जो खड़िया मिट्टी होती है अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग नाम हैं। कहीं पर इसे चारोली कहते हैं, कहीं पर धादड़ो कहते हैं, तो कहीं पर इसे बिट्टू रो बलियों के नाम से जाना जाता है, और कहीं पर तो इस पट्टी को सिर्फ खड़ी भी कहते हैं। और जो आप ये देखिए कि जो सिर्फ ये पट्टी होती है इसी के बल पर कुएं से मीठा पानी प्राप्त होता है। तो एक दो चीज़ों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुइयाँ कैसी होती हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण मात्र है ये। तो जैसे ये मान लो आपकी कुएं है, जब वो जो चेजारो इसके अंदर जाते होंगे इसे खोदते हुए, तो आप देखिए यहाँ तक आते आते उनको कितनी गर्मी लगती होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो ऊपर से वहाँ पर क्या होता है, डाला जाता है, मिट्टी डाली जाती है, और ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी तो उसके सिर में लगेगी, इसीलिए वो तो पहनते हैं। एक मैंने आपका रस्से का बताया कि रस्सा कैसे होता है, तो उसको ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे कर करके उस रस्सी को, और एक जो इसका सीरा होता है ऊपर वाला जो किनारा, वो लास्ट में सबसे ऊपर रख लिया जाता है, और फिर इसको नीचे सरका दिया जाता है, एक के ऊपर एक टिका दिया जाता है, और यह काफ़ी मजबूत हो जाता है। और अगर इसमें भी लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया गया तो उनको अंदर डाला जाता है, क्योंकि चिनाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ईंटों से भी चिनाई नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कुएं है, अगर इसका व्यास थोड़ा चौड़ा होगा तो पानी क्या होगा, जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब कैप भी इस पर हम इजीली लगा सकते हैं, इसीलिए कुएं को इतने ध्यान से बनाया जाता है और इतने ही ध्यान से रखा जाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पाठ को ध्यान से सुना होगा, आप सभी इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे।